सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेबन प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज सतगुरु बंदी छोड़ के वाणी के द्वारा राम के बारे में जानते हैं। ये सारा जगत सारा संसार राम राम कहता है, तो राम कैसा है, किसको राम कहते हैं, आइए राम के बारे में जानते हैं। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में क्या कहते हैं। मित्रों, साहेब कहते हैं, राम ही राम सब जगत ही कहते हैं, कहो जी राम का रूप कैसा, कौन सी कोठरी कौन दरबार है, कौन से महल में राम बसा। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं राम ही राम सब जगत कहते हैं। ये सारा संसार सुबह उठते हैं और उठते एक दूसरे से राम 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 कहने लग जाते हैं। सारा जगत राम का संबोधन करते हैं, राम राम कहते हैं। कहते राम ही राम सब जगत कहते हैं, कहो जी राम का रूप कैसा। अब उस राम का रूप कैसा कैसा है वो राम, क्या उसके बारे में जाना या ऐसे ही कहते हैं, जाना नहीं है वैसे ही कहते हैं। कहते हैं साहेब बंदी छोड़, उसका रूप कैसा है वो राम, कौन सी कोठरी कौन दरबार है, कौन से घर में रहता है, किस दरबार में रहता है, कौन सी हवा कोठरी जिसमें राम रहता है, वो कौन सी कोठरी है। साथियों, सतगुरु बंदी छोड़ की वाणी बहुत ही मार्मिक और बहुत ही समझने योग्य हैं। कहते कौन सी कोठरी हो, और कोई कोठरी नहीं साथियों, इस शरीर के बारे में ही कहा है, यह शरीर यही कोठरी है, इसी में वो राम रहता है। लेकिन साहेब कह रहे हैं उसको जाना नहीं है, बगैर जाने ही ये दुनिया राम राम कहती रहती है। उसकी पहचान नहीं है, उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। कहते हैं कौन से महल में राम बसा, कौन से महल में जहां उस राम का वास है, कहाँ रहता है, क्या उसके बारे में जाना है, जाना नहीं। बगैर जाने ही ये पूरा का पूरा संसार बगैर जाने ही ऐसे ही राम 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 करता रहता है। फिर कहते हैं कौन सी सुंदरी रमे सुख सेज में, दिवस और रहन मिल श्याम संग, कौन सी सुंदरी रमे सुख सेज में, दिवस और रहन मिल श्याम संग। साहब कहते हैं कौन सी सुंदरी रमे सुख सेज में, दिवस और रहन मिल श्याम संगा। कौन सी सुंदरी, कौन सी सुंदरी रहती है राम के साथ। तो साथियों, सतगुरु बंदी छोड़ समझा रहे हैं कौन सी सुंदरी रमे सुख सेज में। उस सुख की सेज के साथ ही, उस मालिक के साथ, उस परमात्मा के साथ ही, उस राम के साथ कौन सी सुंदरी रहती है। दिवस और रैन मिल श्याम संगा, दिन रात जो उसके साथ रहती है, कौन सी रहती है। तो साहिब आगे फिर समझाते हैं, मिल गई पीव से और दर से नहीं, नार और पुरुष मिल एक अंगा, मिल गए पीव से और दर से नहीं, नार और पुरुष मिल एक अंगा। की सुंदरी की तरफ इशारा किया सतगुरु बंदी छोड़ ने, आत्मा की तरफ इशारा किया।
और किसी सुंदरी के साथ उसका रहन नहीं है। तो साहब कहते मिल गई पीव से और दर से नहीं। पीव से मिल गई आत्मा, परमात्मा से मिल गई और दर से नहीं। नार और पुरुष मिल एक कहूंगा, बूंद महासागर में जाकर विलीन होगी, समागी महासागर में एक होगी। अब उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहा। कहो जी राम का कौन सा रंग है, हरित और श्वेत रत पीत काला। कहो जी राम का कौन अस्थूल है, जवान देखा कि दो वृद्ध बाला। साहब कहते हैं कौन जी राम का कौन सा रंग है, कौन सा रंग है उस राम का। हरिया है, सफेद है, लाल है, वो या पीला है, काला है, कैसा रंग है उसका। साहब कहते हैं कैसा है उसका कलर, कैसा रंग है। कहो जी राम का कौन अस्तूल है, और उसका कौन सा है उसका शरीर राम का। जवान देखो कि दो वृद्ध वाला, वो राम जो है वो जवान है, वृद्ध है या बाल में, कैसा है। वेद से रहित है वेद कैसे प्रगटे, बिना मुख जीव आवाज होई। रमे घट घट में व आयु न्यारा रहे, पूर्व आनंद है राम सोई। कहते हैं भेद से रहित है, भेद कैसे प्रकट है, वेदम उसका वर्णन नहीं है, वेदों से अलग है। बिना जीव मुख जीव आवाज होई, उसकी जो बिना मुख जीव आवाज होती रहती है, उसका अनाहद नाद आवाज हमेशा आती रहती है। लेकिन जो जीव उससे जुड़ जाता है, जिसको उसका भेद होता है, उसी को उसका पता होता है। तो फिर साहब कहते हैं रमे घट घट में आयु न्यारा रहे, वो सभी उम्रों से, बचपन से, जवानी से और वृद्ध से वो अलग है, इन सब चीजों को जानने वाला है, वो इससे अलग है, अलग है। तो फिर साहब समझाते हैं पूर्व आनंद है राम सोई, वही जो इन सब को जानता है, इस सारी क्रियाओं को जानता है, वो पूर्ण परमानंद है, आनंद में है, वही राम है। उसी को साहब राम कहते हैं और कहते हैं ये संसार उसको जानता नहीं है। 5-25 गुण 3 से रहित है, कौन सी दृष्टि से राम देखा। कहते हैं साहब 5-25 से 3 से रहित है। 5-25 प्रकृति, 5 तत्व शरीर बना और 3 इसमें गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। कहते इससे भी वो राम जो है वो अलग है। कौन सी दृष्टि से राम देखा, कहते किस दृष्टि से उसको देखा, कैसे देखा उस राम को, कैसे जाना। वो दृष्टि, वो जो वेदी गुरु, वो गुरु ही वो दृष्टि देता है, तभी उसको देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। बगैर वेदी गुरु के, बगैर दृष्टि के उसको जाना नहीं जा सकता। फिर कहते हैं सोई है संत जिन भेद पाया सही, कहे कबीर जिन राम पे क्या।
कहते हैं साहब सोई संत है जिन्होंने भेद पाया सी, उस भेद को जान लिया, उस राम को जान लिया, उसका भेद जान लिया, वही संत है। कहीं कबीर जी ने राम पे क्या, वही कबीर साहब कहते हैं वही संत है जिन्होंने उस राम को देख लिया, उसको जान लिया, उसको पहचान लिया, वही संत है। संतों ने सब ने उसको देखा है, उसको जाना है, पहचाना है, और संसारी बगैर देखे बगैर पहचाने ऐसे ही राम 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 करते रहते हैं। तो आज सतगुरु की वाणी के द्वारा राम के बारे में जानने की कोशिश करी। तो साथियों, संतों की एक एक बात अनमोल वचन है, लेकिन ये कब समझ में आएंगे जब किसी भेदी गुरु का सानिध्य करोगे, किसी भेदी गुरु की शरण में जाओगे, वही जब भेद बताएगा, तभी जब उस राम के दरस दीदार होंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।